गांव के एक पुराने घर में सास जानकी देवी, उनका बेटा विक्रम और बहू प्रीति रहते थे। जानकी देवी अपने शांत और समझदार स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। प्रीति को यह बात पसंद नहीं आती थी कि घर में हर फैसला सास के हाथ में होता है। उसे लगता था कि विक्रम को अपनी माँ से ज्यादा उसकी बात माननी चाहिए। प्रीति ने विक्रम को अपनी तरफ खींचने के लिए चालें चलनी शुरू कर दी। उसने विक्रम के कान भरने शुरू कर दिए। माँ हमेशा अपने फैसले थोपती हैं, हमें अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का हक है। धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार अपनी माँ के प्रति बदलने लगा। प्रीति ने यह भी अफवाह फैलाई कि जानकी देवी ने परिवार की जमीन अपने नाम कर ली है और उसे विक्रम और प्रीति से छिपा रही हैं। विक्रम, जो अपनी माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, अब प्रीति की बातों में आने लगा। एक दिन विक्रम ने अपनी माँ से झगड़ा करते हुए कहा, आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने जमीन हमारे नाम नहीं की और हमें गुमराह किया। ये सुनकर जानकी देवी का दिल टूट गया। उन्होंने शांत मन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? सच्चाई वक्त के साथ खुद सामने आएगी। कुछ समय बाद प्रीति ने घर के एक वकील से जमीन के कागजात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वकील ने बताया कि जानकी देवी ने सारी जमीन पहले ही विक्रम और प्रीति के नाम कर दी थी। यह सुनकर प्रीति के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने विक्रम को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने में कितनी बड़ी गलती की है। जब यह बात विक्रम को पता चली तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा, माँ, मैंने आपका विश्वास तोड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति ने भी जानकी देवी से माफी मांगी और कहा, मुझे समझने में देर हो गई कि आपका हर फैसला हमारे भले के लिए था। मेरे स्वार्थ और झूठ ने इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। झूठ और साजिशें भले ही रिश्तों को कमजोर कर दें, लेकिन सच्चाई हमेशा उजागर होकर जीतती है। भरोसे को बनाए रखना और अपनों का साथ देना ही परिवार की असली ताकत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आज कल की बहू सास को अपने बेटों से अलग करना चाहती है? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं।